हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश स्पीकिंग का आपका आज 29वां दिन है और जिसमें हम आपको सिखाएंगे आज हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग। अभी तक आपने सीखा था हैज, हैव, हैड, लेकिन आज इनके साथ आ रहा है हैज टू, हैव टू और हैव टू। हैज टू, हैव टू, हैड टू ये कहाँ लगता है, इसके साथ टू आने से क्या फर्क पड़ता है, इससे सेंटेंस पे क्या असर होता है, वो आज हम आपको सिखाएंगे आज के 29वें स्पीकिंग के डेज में। यानी कि आज आपका इंग्लिश स्पीकिंग का 29वां दिन है। ठीक है, तो आज जो है आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो हैज टू, हैव टू का प्रयोग शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं हैज टू और हैव टू। सबसे पहले हम लेते हैं हैज टू और हैव टू। हैज टू, हैव टू कहाँ लगता है? जब कभी भी आपका टेंस जो है प्रेजेंट में हो, यानी कि प्रेजेंट में आपकी कोई भी बात कही जाती है, प्रेजेंट टेंस दिया होता है और उसमें कहीं भी आपको हिंदी में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंसेस देखने को मिले तो आपको तुरंत बात सोचना विचारना कुछ नहीं है कि आपको क्या लगाना है, कैसे लगेगा, कैसे बनेगा। इन सब चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो फिर हमारे पढ़ने से फायदा ही क्या है। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी हमें ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरह का सेंटेंसेस आपको अगर देखने को मिल जाए तो वहां पर हम इस्तेमाल कर देंगे हैज टू, हैव टू। यानी कि प्रेजेंट टेंस में जैसे ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मुझे सोना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा? मुझे मतलब आई। फिर आई, देखिए एक वचन बहुवचन, ए आपका टेंस के हिसाब से चलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलेगी। जैसा कि आपको हम अभी तक टेंसेस में बताते चले आए हैं, सेंटेंसेस में बताते चले आए हैं, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ जो है उसी प्रकार से जो है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगेगा हैज टू, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो लगेगा हैव टू। तो जैसे मैं कहूँ कि मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है, तो क्या बना दूंगा? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। इस तरह से मैं उसे नहीं जाना है, उसे नहीं जाना है, तो क्या बन जाएगा? ही हैज नॉट टू गो। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब हम इसको बनाते हैं उसके लिए आपको फार्मूला यह है कि सबसे पहले हम रख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज टू या हैव टू, हैज टू या हैव टू वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर उसके बाद कोई सेंटेंस हमारा दिया है तो उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे जाना है, तो क्या बन जाएगा? आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। इस तरह से अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको हैज टू और हैव टू में आपको नॉट लगा देना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव, जो भी दो में से हमें जरूरत पड़ेगी वो लिखेंगे, फिर नॉट, उसके बाद में हम टू को लगा देंगे। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि ही, शी, इट तथा एक वचन करता है तो आप लगाओ हैज टू, और आई, वी, यू तथा बहुवचन करता है तो आप लगाइए हैव टू। चलिए तो देखते हैं, जैसे मैं कहूं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो क्या बन जाएगा? आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। इस तरह से मैं कहूं कि उसे नहीं पढ़ना है, तो क्या बन जाएगा? इसमें हम नॉट को हैज या हैव के तुरंत बाद लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? उसे नहीं पढ़ना है, तो क्या बन जाएगा? ही हैज नॉट टू रीड, ही हैज नॉट टू रीड, उसे नहीं पढ़ना है। मैं कहूँ मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है, तो क्या कर देंगे? आई हैव टू रन, आई हैव टू रन। अगर नेगेटिव में बनाए तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट टू रन, आई हैव नॉट टू रन, मुझे नहीं दौड़ना है। ठीक है, मुझे दौड़ना है तो हैव टू रन, वो कहे मुझे नहीं दौड़ना है तो आई हैव नॉट टू रन, मुझे नहीं दौड़ना है तो आई हैव नॉट टू रन। अगला आपका है, जैसे मैं कहूँ
उसे खेलना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते, ये भी इसमें आता है। तो उसे खेलना पड़ता है, तो ही हैज टू प्ले, ही हैज टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है। इसी को अगर नेगेटिव में बना दूं तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसे खेलना नहीं पड़ता है, उसे खेलना नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टू प्ले, ही हैज नॉट टू प्ले। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो क्या बना देंगे, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं तो क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट टू रीड, यानी मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, तो क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट टू रीड। राम को आना पड़ता है, राम को आना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा, राम को आना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंत में क्या रहा है, पढ़ता है, तो क्या बन जाएगा, राम हैज, राम सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज, राम हैज टू कम, राम को आना पड़ता है। अगर इसको बना दें नेगेटिव में कि राम को नहीं आना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा, राम को नहीं आना पड़ता है, तो बन जाएगा आपका राम हैज नॉट टू कम, राम हैज नॉट टू कम, राम को नहीं आना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या बना देंगे, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। नेगेटिव में बनाए तो आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। अब इसके बाद में देखिए, आपको हमने क्लियर कर दिया है कि जहां पर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, वहां पे पढ़ता, पढ़ती, ना है, नी है, नेह आते हैं, तो क्या लगाएंगे, हैज टू। अगर कर्ता बहुवचन है तो ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, आता है, तो क्या लगाएंगे, हैव टू। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में इसका अगला पारिवारिक मेंबर है जिसका नाम है हैड टू। अब हम करते हैं हैड टू का इस्तेमाल। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा हैड टू। हैड टू का मतलब क्या होता है, ना था, नी थी, ने थे, यानी कि जब हिंदी वाक्य में आपको आए ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, लेकिन ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, और पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। इस तरह के अगर सेंटेंसेस आपको बनाने को आए तो हम वहां पर लगाएंगे हैड टू। देखिए, हैड टू में क्या है, इसमें एक वचन बहुवचन का झंझट खत्म हो जाता है। पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, दोनों के साथ हम क्या करेंगे, हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद हैड टू लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, जितने भी हमारे ये हैज टू, हैव टू, हैड टू और आगे भी आएगा विल हैव टू, तो इसमें सब में क्या हम करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं कि उसे खाना पड़ा, उसे खाना पड़ा, क्या हो जाएगा, पड़ा आ रहा है इसमें, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट में है, तो ही हैज टू ईट, ही हैज टू ईट, उसे खाना पड़ा। अगर मैं कहूं कि उसे नहीं खाना पड़ा, तो क्या बन जाएगा, ही हैड नॉट टू ईट, ही हैड नॉट टू ईट, उसे नहीं खाना पड़ा। मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, तो क्या बना देंगे, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अगर मैं कहूँ मुझे नहीं जाना पड़ा, क्या बन जाएगा, आई हैड नॉट टू गो, आई हैड नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा। इस तरह से मैं कहूँ राजेश को पढ़ना पड़ता था, तो क्या बन जाएगा, राजेश हैड टू रीड, राजेश हैड टू रीड, राजेश को पढ़ना पड़ता था। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हैड टू लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट, राजेश हैड टू रीड। नेगेटिव में अगर मैं बनाऊं कि राजेश को नहीं पढ़ना पड़ता था, तो क्या बन जाएगा, राजेश हैड नॉट टू रीड, राजेश हैड नॉट टू रीड, राजेश को नहीं पढ़ना पड़ता था। अगला आपका है कि मुझे दौड़ना पड़ता था, मुझे दौड़ना पड़ता था, क्या बना देंगे, आई हैड टू रन, आई हैड टू रन। अगर नेगेटिव बनाना हो कि मुझे नहीं दौड़ना पड़ता था, क्या बन जाएगा, आई हैड नॉट टू रन, आई हैड नॉट टू रन, आई हैड नॉट टू रन, मुझे नहीं दौड़ना पड़ता था। इस तरह से मैं कहूँ ना था, नहीं थी, नहीं थे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मुझे कुछ पूछना था, मुझे कुछ पूछना था, क्या कह देंगे हम, आई हैड टू आस्क समथिंग, आई हैड टू आस्क समथिंग, मुझे कुछ पूछना था। अगर कहीं मैं कह दूं मुझे कुछ नहीं पूछना था, तो क्या बना देंगे, आई हैड नॉट टू आस्क, आई हैड नॉट टू आस्क एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पूछना था। इससे मैं कहूँ मुझे कुछ कहना था, मुझे कुछ कहना, आप किसी से कहते हो ना मुझे कुछ कहना है, तो वैसे कुछ कहना है, वैसे कुछ कहना था, तो मुझे कुछ कहना था, क्या बना देंगे, आई हैड टू से समथिंग, आई हैड टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना था। अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ नहीं कहना था, मुझे कुछ नहीं कहना था, तो क्या बना देंगे, आई हैड नॉट टू से एनीथिंग, आई हैड नॉट टू से एनीथिंग, आई हैड नॉट टू से एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना था।
उसके बाद में इसका अगला मेंबर है विल हैव टू। ये आपका इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में। जब भी आपको फ्यूचर टेंस में कोई बात कही जाए और उसमें आपका आ जाए ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे, तो इस तरह के टेंसेस में हम विल हैव टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब विल के साथ तो इसका साथी होता है शैल, तो शैल हैव टू भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल की आधुनिक अंग्रेजी में लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो बार बार विल हैव, शैल हैव दोनों एक साथ लेकर चलना पसंद नहीं करते, तो क्या करते हैं वो शैल को बिठा देते हैं और तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ विल हैव टू से ही सारे सेंटेंसेस को बना देते हैं। चलिए देखते हैं विल हैव टू, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट को रख देंगे, उसके बाद विल हैव टू लगाएंगे, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर जरूरत है तो हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी होंगे उनको लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। नेगेटिव में क्या करना होगा, अगर आपको इसी का नेगेटिव बनाना पड़े तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रख देंगे, फिर विल लगा देंगे, विल के बाद तुरंत हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू रख देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। देखिए 2-4 सेंटेंस आपको बता देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। अगर कहीं नेगेटिव होता तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तो कितनी अच्छी बात होती, तो क्या बन जाता, आई विल नॉट हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा, क्या बन जाएगा, यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना होगा। अगर मैं कहूं तो तुम्हें नहीं आना होगा, क्या बन जाएगा, यू विल नॉट हैव टू कम, यू विल नॉट हैव टू कम, तुम्हें नहीं आना होगा, तुम्हें नहाना होगा, तो क्या करेंगे हम, होगा, तो यू विल हैव टू बाथ, तुम्हें नहाना होगा, क्या बन जाएगा, यू विल हैव टू बाथ, तुम्हें नहाना होगा। अगर इस तरह से मैं नेगेटिव को बना दूं तो क्या हो जाएगा, इसमें वो कहे तुम्हें नहीं नहाना होगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव टू बाथ, यू विल नॉट हैव टू बाथ। उम्मीद है कि इस तरह से आपको ये यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू और विल हैव टू समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।